बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज मैं आपके लिए बड़ी ही स्पेशल किस्म की चिकन और करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना तो करेलों को फ्राई करना पड़ेगा और ना ही चिकन के लिए स्पेशल से कोई मसाला बनाना पड़ेगा। चलें आए जी शुरू कर। मैंने सबसे पहले ऑयल भी लिया है और बटर भी लिया है, क्योंकि हम बिल्कुल प्लेन बटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम वो करेंगे तो वो जल जाएगा, इसलिए उसको जलने से बचाने के लिए हमें ऑयल लाजम डालना पड़ता है। उसे डाल के जैसे ही वो गर्म हुआ है तो मैंने उसमें करेले डाल दिए हैं। मैंने इनको कोई नमक लगा के धोया नहीं है, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे, ये ऐसे ही आपने इस्तेमाल करने। अगर आपको फिर भी हो कि ये कड़वे रह जाएंगे, वैसे तो नहीं रहेंगे, तो आप नमक लगा कर इसको वॉश कर सकते हैं। जैसे ये हल्के से फ्राई होंगे, साथ ही हम इसमें प्याज और चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे। डाल के हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपकी प्रेफरेंस हो। अभी हमारी हंडिया की पोजीशन ये है। प्याज़ों को ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको सिर्फ ट्रांसलूस। अभी मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ और साथ साल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। चिकन को आपने अच्छे से भुनाई उसकी कर लेनी है, ठीक है। जब आपने चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है तो अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। मैं ज़रा रेड चिली कम इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा इस्तेमाल की है, और मैंने एंड पे ब्लैक पेपर भी यूज़ करनी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर लें। मैं 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टीस्पून हल्दी, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, ये डाल के आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हमने इसी ही पोजीशन में इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। अब हम इसमें ये टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं और फिर हम इसको भूनेंगे, और भून कर हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ देंगे, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और ये टमाटर हमारे बिल्कुल भी वो मिक्स नहीं होंगे, कुछ कुछ नज़र आते रहेंगे, ठीक है। आपको मिक्स करने हैं तो आप इससे भी छोटे स्लाइस कर लें, तो वो आपके मिक्स हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। जो मुझे नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने नमक चेक किया, मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो इसलिए मैं ½ टीस्पून और डाल लूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रखने लगी हूँ, ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। मेरे टमाटर तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, और मुझे इससे ज़्यादा इसको सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है कि आपके टमाटर अंदर नज़र आए, तो आप बेशक इन्हें चमचे के साथ मैश कर दें। अब बस हम इसकी भुनाई करेंगे और हमारा सालन डन है। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला था टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए। इसमें भी ये थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा है ना। इसी पोजीशन में हमने दम लगाना है। लास्ट में मैं ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। वैसे मेरा सारा कुछ नमक मिर्च बिल्कुल पूरी है। ये सूखा धनिया, ये हल्का सा ज़ीरा पाउडर, साथ में डालूँगी ग्रीन चिलीज़। ये ग्रीन चिलीज़ गई, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लें जी। अब इसको एक बार हिलाएं और हिलाकर इसको दम दे दें। क्या मज़ेदार सालन बना है, मैंने चेक किया, यकीन माने मज़ा आ गया। आप एक बार ट्राई करेंगे और याद करेंगे, आप कहेंगे कि इसमें तो करेले है ही नहीं, पता ही नहीं करेले किधर गए। ये करेलों वाला सालन है।
نہیں جی اب میں اس کو دم دینے لگی ہوں اور ہارڈلی 3 سے 4 منٹ کے بعد بالکل لو فلیم پہ 3 سے 4 منٹ کے بعد ہمارا سالن بالکل ریڈی ہے. چلو جی دم چیک کر لیتے ہیں. دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا تو سالن ہو گیا بالکل تیار اور اب آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ آئل کے ببلز بننے لگ پڑے ہیں اور پانی بھی بالکل ڈرائی ہو گیا ہے تو اس لیے ہمارا سالن بالکل تیار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل بھی بالکل بیلنس ہے اور ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے. انشاءاللہ آپ ایک بار لازم ٹرائی کریں, آپ کو بڑا پسند آئے گا. چلیں جی اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.